हेलो दोस्तों, आपका निफ्टी के सोमवार के व्यू के लिए आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 मंथ के व्यू से। तो 1 मंथ में देखा कि निफ्टी पे जो मंथली टाइम फ्रेम पे जो काम करते हैं उनके लिए अभी तक कोई भी सेलिंग आई नहीं है, तो इनके लेवल अभी तक बरकरार है, तो सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे भी वही लेवल है जो वीकली और मंथली पे था, तो ये अभी तक लेवल कटे नहीं, तो आप इन लेवल को ध्यान रखिएगा। जिनको लंबा पैसा कमाना है उनको थोड़े बड़े स्टॉप लॉस रखने पड़ते हैं। आप थोड़ा सा जल्दी निकल सकते हैं। वीकली पे आए तो आप कम से कम डेली पे देख सकते हैं कि डेली के लिए निकलें। डेली पे आते हैं तो डेली पे देखते हैं वही जो हमारे लेवल हैं वो अभी तक टूटे नहीं हैं, तो जब लेवल नहीं टूटे तो हमारा व्यू भी अभी तक बदला नहीं है। वही सेम हमारा व्यू है अभी तक कि उसी रेंज के अंदर काम कर रहा है। 25,000 मैंने आपको बताया था, 25,000 तक फिर से आ सकता है, तो 25,000 तक आ चुका है। तो निफ्टी के डेली व्यू में अभी तक कुछ भी ऐसा ब्रेकआउट नहीं हुआ है। हाँ, नीचे गया था, नीचे से ऊपर है। तो जो स्विंग ट्रेडिंग पे काम कर रहे हैं उनके लिए मौका अच्छा था। उन्होंने यहाँ पे अगर बाई किया होगा तो उनको प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा होगा, क्योंकि बीच में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, और इस कंसोलिडेशन के बाद जब ऊपर जाता है तो वो उसके अपने हाई लेवल के पास जाता है, और फिर वहाँ देखते हैं कि मार्केट में बाइंग करनी है या सेलिंग। लेकिन मैं अभी बता दूँ, जब सेल आप करेंगे तो इसमें आपको जो प्रॉफिट होगा वो बहुत ही डरते डरते ले पाएंगे, लेकिन जब आप बाइंग करेंगे तो आराम से प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट बाइंग का है। इसलिए जब भी सेलर एक्टिव होंगे तो उसके साथ बायर ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और हर गिरावट पे वो लेते जाएंगे। तो आप ज़्यादा सेलिंग करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मार्केट अभी भी बाइंग पे ही है। 15 मिनट पे चार्ट पे आते हैं तो आखिरी के समय में हमने देखा ये लेवल बना हुआ है, और इस लेवल को हम देखते हैं कि टूटता है या नहीं। अगर टूटता है तो इसका मतलब ये नहीं कि 20 नीचे आ जाएगा, इसका मतलब आप थोड़ा रुक के देखिए, और मुझे भी लग नहीं रहा है कि अभी गिरावट आएगी, क्योंकि हमको ब्रेकआउट देखना पड़ेगा सही से। इसके लिए हम लोग देख सकते हैं निफ्टी के 3 मिनट के चार्ट पर, जिस पे हमको पता चल सकता है कि निफ्टी में क्या हो सकता है अभी। तो जैसा कि बताया था आपको, कंसोलिडेशन फेज़ यहाँ चला, और जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ऊपर जाके नीचे आ सकता है थोड़ा सा, उसके बाद फिर से आराम से आपको मौका दिया। यहाँ पर आपने अगर लिया होता तो फिर आपको अच्छा प्रॉफिट था यहाँ पर। उसके बाद मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ। मार्केट में बायर थोड़े से कम एग्रेसिव हुए हैं, लेकिन बियर अभी भी एग्रेसिव नहीं है। बियर बस आए हैं, प्रॉफिट बुकिंग हल्की हल्की हुई है, लेकिन वो बियर की प्रॉफिट बुकिंग नहीं, वो बायर की ही प्रॉफिट बुकिंग है। बियर आए, बियर ने सेल नहीं किया अभी तक। जो समझदार बियर हैं वो सेल नहीं करते, वरना बीच बीच में सेलिंग आती रहती है। लोगों को लगता रहता है अब मार्केट गिरेगी, अब मार्केट गिरेगी, लेकिन जब मार्केट को गिरना होगा वो आपकी चाहत से नहीं, ज़रूरत के हिसाब से गिरेगी, और मार्केट में अभी ज़रूरत है नहीं। तो अभी देखा कि मार्केट में आराम से बायर हैं, तो आप कोशिश करिए कि बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढें। नीचे आता मार्केट इस लेवल पे तो आप कोशिश करिए बाइंग में। अगर यहाँ पर कैंडल बनती हैं थोड़ी बहुत, यहाँ पर 2 कैंडल बनती हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पर 1-1 मिनट की 2 मिनट के लिए मार्केट अगर सस्टेन करता है नीचे को, तो आप थोड़ा सा सेलिंग के लिए रखिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे है फिर से रिवर्स कर दें, क्योंकि मार्केट में जब भी बायर एक्टिव होंगे वो सेलर को पैसा कमाने नहीं देंगे, और सेलर अगर पैसा कमाएंगे तो इसका मतलब है वो जल्दी खोने वाले हैं। सिर्फ मार्केट में इतना ही है जब तक बाइंग फेस, और अभी मार्केट में बाइंग फेस चल रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अभी आप सेल मत करें। ऊपर जाता है तो भी सेल मत करें, नीचे आता है तो बाइंग करें। बस आप सोचेंगे कि ऊपर जाए नीचे तो मैं ले लूँ, लेकिन आपको पैसा कमाने नहीं देगा। इतने बार आपको झटके से ऊपर नीचे करेगा कि आप खुद निकल जाओगे, लेकिन आप नीचे से बाइंग करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आराम से देखने को मिलेगा, जब तक कि मार्केट में कोई रियल ब्रेकआउट नीचे से अपनी नहीं आएगा। तो चलिए, निफ्टी का ये व्यू तो देख लिया। आप देखते हैं कोई स्टॉक देखना चाहूँ तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा BSE का कोई स्टॉक देख लें। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे,
कि आपको बाइंग करना है या सेल करना है, बस एक स्टॉक जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मैं आपको सिर्फ चार्ट दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या हो रहा है मार्केट में। ये ऊपर जा रहा है, ये सबको दिख रहा है, इसके अलावा मुझे और कोई बात नहीं करनी है इस विषय पे। और देख सकते हैं MGX का चार्ट देखें तो ये भी ब्रेकआउट करके निकला हुआ है। अब ये नीचे आता है, ऊपर जाता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। आपको आना हो तो उसके लिए मैं थोड़े थोड़े वीडियो आपको बनाऊंगा, उसके बाद ही आप आएंगे, क्योंकि ये चीज़ रिकमेंडेशन हम लोग के यूट्यूब कम्युनिटी में नहीं है कि आपको कोई कुछ भी रिकमेंडेशन करूँगा कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बस एक एजुकेशन पर्पज़ है, आप उसको देखिए और उसके बाद अपनी सोच लगा के अपने उस पर काम करिए। दूसरा स्टॉक देखना हो तो रिलायंस देख सकते हैं। रिलायंस की लोगों में भीड़ रहती है कि क्या होने वाला है। रिलायंस भी निफ्टी जैसा ही काम कर रहा है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। HUL देख लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो इसमें एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। वीकली चार्ट पे अगर आते हैं तो देखते हैं हमारा वीकली चार्ट कैसा क्या बता रहा है मेरे को। तो वीकली चार्ट में ये कंसोलिडेशन ही दिखा रहा है अभी तो। कुछ लंबी चौड़ी कहीं इसकी बात कर ही नहीं सकती। ऊपर गया था लेकिन फिर से वो नीचे आ गया, तो अपनी तरफ से ही अगर आप, लेकिन यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड का एक अच्छा मौका मिल सकता है, तो जिसको लेना हो तो ले सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेते ही वो ऊपर जाने का, हो सकता है थोड़ा और नीचे आए। और देखना चाहे तो एशियन पेंट देख सकते हैं, ये भी मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन पे ही है। वीकली पे कंसोलिडेशन शायद हो रहा है इसका, ये कंसोलिडेशन ही हुआ है। वीकली लेवल पे इसने कंसोलिडेशन किया है, ये कंसोलिडेशन फेज इसका चला था, कंसोलिडेशन फेज है। उसके बाद थोड़ा सा गिरावट हुई है, फिर ऊपर आया, अभी रीटेस्ट करके नीचे आएगा या नहीं आएगा ये तो मार्केट बताएगी। तो आप अपने हिसाब से ट्रेड बनाइए। मेरा जो निफ्टी का व्यू था वो मैंने आपको शेयर कर दिया, और उसके बाद धीमे धीमे मैं आपको किस तरह से मार्केट ऊपर जाना है, किस तरह से मार्केट नीचे आएगी, धीमे धीमे करके बता देंगे। और उसके बाद आपको कुछ भी सीखने की ज़्यादा एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास सिर्फ 4 इंडिकेटर हैं, 20, 50, 100 और 200, बस इन्हीं से मेरा काम हो जाता है। ये RSI, ये MACD लगे हुए हैं, इनको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि जो भी प्राइस में मेरी बढ़त होगी घट होगी वो सिर्फ मार्केट का मुझे प्राइस ही बताएगा। ये सिर्फ एक इंडिकेशन है, इसको ज़्यादा मैं सही से सीरियसली मैं यूज़ नहीं कर पाता हूँ, ना मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। इसलिए आप भी इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप जो भी ध्यान दीजिए सिर्फ वो प्राइस को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि पेपर ट्रेडिंग करें या फिर मार्केट में बनते हुए देखिए उसको, क्योंकि धीमे धीमे आपकी मेमोरी में ये सब चीज़ें बनती जाएंगी। उसके बाद आप खुद ही बताने लगोगे कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। आपको समय देना होगा 3, 4 साल, 5 साल का, उसके बाद ही आपका कुछ हो सकता है स्टॉक मार्केट के डायरेक्शन में। अगर आप सोचो मेरे व्यू से आप कुछ कर पाओगे, तो मेरे व्यू से मैं ही पैसा बना पाऊँगा, आप नहीं। इसीलिए जिसको सीखना हो वो अच्छे से सीखे। कि मैं जिस तरह से पूरे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, मंथली, डेली, वीकली, फिर 1 आवर, 15 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इन सब पे आप देखिए। और घोड़े बन के मत चलिए। घोड़ा सिर्फ सीधे देखता है, उसको इधर उधर कुछ भी नहीं देखता है, लेकिन आपको शिकार करना है तो आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पर ध्यान रखिएगा। मैं न्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मार्केट के प्राइस पे कौन से मिनट पे क्या हुआ है इसकी बात मैं कर रहा हूँ। वरना न्यूज़ आएगी, न्यूज़ को मार्केट एंटिसिपेट करके खुद ही प्राइस में ले आएगी। जो न्यूज़ आ रही है आपके पास वो ऑलरेडी किसी ने पब्लिश कर दी होगी, और उसने कुछ पोजीशन बना के उसका अच्छे से तोड़ मरोड़ करके आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो ज़्यादा न्यूज़ पे रिलायबल मत करिए। एक्सीडेंट हो जाएंगे तो एक्सीडेंट में किसी को कुछ नहीं पता होगा, लेकिन न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस मत रखिए कि इन्होंने बेचा, इन्होंने खरीदा। बेचेगा तो भी प्राइस में आएगा, खरीदेगा तो भी प्राइस में आ जाएगा। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको चार्ट बता रहा हूँ, धीमे धीमे आपको मैं कैंडल्स पे कैसे काम करते हैं, कि आपकी साइकोलॉजी हो जाती है। जैसे आप कैंडल्स पढ़ लेते हैं, कैंडल्स पढ़ने के बाद आपका दिमाग कैसे बंद हो जाता है। यहाँ ये भी है कि आपका पढ़ने के बाद भी दिमाग बंद हो सकता है। पहले तो आपका खुला दिमाग है तो आप ना सोचो, लेकिन जब आप पढ़ लेते हो कोई चीज़ तो आपको उसी डायरेक्शन में सोचने लगते हो।
तो वो मैं बताऊँगा कि कैसे आप मेमोरी एसोसिएशन को पकड़े हैं, कैसे लिमिटेशन हो, क्या क्या माइंड की लिमिटेशन है, उनको भी आपको सिखाऊंगा धीमे धीमे। तो चलते हैं, बस आज के लिए इतना ही।